सवेरा तभी होता है जब हम जागते हैं। अभी हम लोग जाग चुके हैं। आज बहुत सारी जातियों के नेता ही नहीं, बहुत फैकल्टी के, चाहे पत्रकार हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे जो है हमारे एडवोकेट हों, सब तरह, सब सोसाइटी के लोग हमारे बीच उपलब्ध हैं। और यदि हमारे बीच सभी लोग उपलब्ध हैं तो समझ लीजिए कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो सुझाव दिया था कि हर तरह का जो है प्रकोष्ठ बनाने की जरूरत है, और ये प्रकोष्ठ बनेगा। सबसे डिप्रेस क्लास का आपने आज चिंतन शिविर बनाया है। अति पिछड़ा भी डिप्रेस है, पसमानदा भी डिप्रेस है और गरीब भी डिप्रेस है। तो इस पर तो मेरा कोई कमेंट ही नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बात, ये सब सारे भौगोलिक कारण हमारे हैं। तो हम लोगों को बहुत ही अब है जलवायु तक बैठे हुए सब लोग जानते लगे। आप लोग रास्ता निकालिए, आज ही निकालना होगा। और उतना हैवी बिरो मत बनिए कि पंचायत तक कुछ नहीं। कुछ बुद्ध भी कहा था कि कभी कभी उसमें लिखा है शराब मत पीना। नीतीश कुमार कह रहा है कि बाबा साहब का मैंने एक कानून को लागू किया कि शराब मत पीना। बाबा साहब कभी सारा कानून नहीं लाते, अब तो कल ला दी। नीतीश कुमार से इससे बहुत तक हो गया। बाबा साहब कहते कभी नहीं कहते शराब मत पीना। जानता था पिछड़ा दे पिएगा तो भूमि आ रहा है, देख भूमि दे फेंक देगा। हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि अति पिछड़ा, पसमानदा और दलित समाज की हकमारी की जा रही है और उसके खिलाफ एक आंदोलन बहुत बड़ा तेज करें, उसको लेकर हम लोग इकट्ठा हैं। अभी 65% आरक्षण का जो माननीय हाई कोर्ट द्वारा रद्द किया गया है उस पर हम लोग आंदोलित हों, इसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। और 121 सदस्यीय संयोजक मंडल हम लोग बनाए हैं और इसका अगला मीटिंग हम लोग 4 अगस्त को हम लोग रविंद्र भवन में करने जा रहे हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी द्वारा हम लोगों के साथ मैंने हमेशा कुछ न कुछ ऐसा दाव पेच लगाकर हम लोग को पटकनी देते हैं या हमारा हकमारी करते हैं कि हमारे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे देखिए, ये 65% आरक्षण पर हाई कोर्ट का सुनवाई चुनाव से पहले हो चुका था, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। क्यों? लोकसभा में फायदा लेने के लिए। ठीक है, उन्होंने ले लिया और फिर तेली तमोली दांगी को शामिल करके आरक्षण तो दिया। कर्पूरी जी ने जो दिया था उसमें से भी इन्होंने लुटवा दिया। तो अब इन बातों को अति पिछड़ा, पसमानदा और दलित समाज समझ चुका है और इस बार हम लोग सरकार के खिलाफ अपने हक के लिए सड़क से सदन तक लड़ने का काम करें। जो 90-95% पसमानदा अति पिछड़ा में है और अति पिछड़ा में हमारी भी हकमारी हो रही है, और जो तथाकथित कहने वाली अति पिछड़ा के नाम पर सरकार चल रही है, जिस तरह से तेली तमोली दांगी को डाला गया। और चुनाव में अभी देखिए कि एनडीए और इंडिया मिलाकर के 80 सीट में 41 सीट पर 4 जातियों, दबंग जातियों का जो है जलवा रहा। यादव, कोयरी, राजपूत और भूमिहार, 4 बिरादरी को 80 सीटों में 41 सीट दी गई। और दलित जो 12 सीट है उसमें पासवान और चमार को 10 सीट पर दिया गया। मतलब कि 51 सीट पर जो है 6 जातियों का बिहार में दबंगई चली। और जिसकी आबादी बिहार में 36% सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, अति पिछड़ों की, उसके खाते में कितनी आई? 9 सीटें आई। यही सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय और न्याय के साथ विकास का यही जो है उदाहरण है। इन तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने गौर फिक्र और चिंतन कर रहे हैं कि क्यों नहीं हमारी इतनी आबादी जो 36% अति पिछड़ा है, 15% पसमानदा है, जो कि वो भी ऑलरेडी अति पिछड़ा में है, तो 50% और दलित मिला करके हम लोग अकेले यहाँ सरकार क्यों नहीं बना सकते, जो दूसरे के पीछे भीख मांग रहे हैं, तलवा चाट रहे हैं। और हमारे
हिस्सेदारी को जो है गमन कर रहा है, हमारी आर्थिक गैर बराबरी हो रही है, तमाम बिंदुओं में हम पिछड़े जा रहे हैं, हाशिए पर हैं, तो क्यों नहीं हम लोग चिंतन मनन करके अपनी सरकार बनाएं। हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं है। अमर आजाद जी, लगातार अति पिछड़ा से मांग किया जा रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री अति पिछड़ा से ही हो। क्या लगता है कि आप लोगों का ये सफ़र कितना सक्सेसफुल रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल ये होना चाहिए। अभी तमाम जो बुद्धिजीवी और तमाम संगठन के लोग यहाँ पर बैठ कर के ही चिंतन कर रहे हैं कि जिस तरह से ये सरकार जिस तरह से यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम की है, न्यायपालिका में जो ये आरक्षण नहीं है और जो किस तरह से 65% आरक्षण को षड्यंत्र के तहत निरस्त कर दिया गया, जबकि इसका फैसला पहले ही हो चुका था मगर लोकसभा के बाद डिसीजन दिया गया। तो ये सरकार जो मिल करके है, दलित, अति पिछड़ा और पसमानदा जो समाज के लोग हैं, जिनको मुख्य रूप से राजनीतिक में उसका सरकार बनना चाहिए, वो जो नहीं हो पा रहा है और कुछ लोग ही सत्ता पर काबिज है, इसके खिलाफ में हम लोग सभी लोग एकजुट होकर के अभी जो न्यायपालिका के खिलाफ ये आंदोलन हम लोग करेंगे और मजबूती से राजनीतिक विकल्प की जो बात हो रही है वो भी देने का काम करेंगे। और तमाम लोगों से यही हम लोगों का आह्वान है कि अब उन लोगों का नहीं चलने वाला है जो समाज को अति पिछड़ा, पासमानदा और दलित को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आरक्षण हम लोगों को निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में भी चाहिए। इसकी लड़ाई को हम लोग और मजबूत से आगे बढ़ाने का काम करें। आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़, हमेशा आपके साथ।